हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू IDBN मेमोरियल क्लासेस। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल 14 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज ए फॉर्मूला फॉर ऑल्सो। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर दैट व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दिस हैज बीन डेराइव इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे कि लास्ट से rth टर्म कैसे निकालेंगे। शुरू से तो हमने देख रखा है कि r प्लस 1h टर्म कैसे होगा, उसी तरह से यदि लास्ट से कोई टर्म निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। किसमें? फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस एच टू द पावर n। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट in the expansion of x plus h to the power n, there will be total how many terms? If index of a plus b is n, then in the expansion there will be n plus 1 term, यानी one term will be more than the index। ठीक है, so इसमें n plus 1 term होंगे। now जो last term होगा, शुरू से लास्ट टर्म क्या होगा? एंड से फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज द n प्लस 1th टर्म। ठीक है, और वो क्या होगा? सिंस इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? जैसे दिया ना, वी नो दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस देयर विल बी n प्लस 1 टर्म इन द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इज द n प्लस 1th टर्म। इस n प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 माइनस 0, एंड इस 0 को फर्दर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। ये किस लिए हमने लिखा है? वी आर गोइंग टू मेक ए पैटर्न, एक पैटर्न बनाएंगे, इस पैटर्न से हमें इसका फॉर्मूला डेराइव होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज, पहला जो था एंड से वो n प्लस 1 था, उससे एक कम nth टर्म होगा। नाउ इस n को हम कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, यानी n प्लस 1 में से हमने यहाँ 1 माइनस कर दिया तो ये मिल जाएगा सेम n, बट इसको अगेन पैटर्न में कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 और इस माइनस 1 को हम 2 माइनस 1 लिखेंगे। उसी तरह से थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज, इससे एक कम nth से n माइनस 1th टर्म होगा, दैट इज n माइनस 1, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको भी हम पैटर्न में लिखेंगे, तो दिस इज n प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, अब इस माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम यदि माइनस करेंगे तो n माइनस 1 ही हो जाएगा, बट पैटर्न में लाने के लिए हम इसे 3 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जो पहला टर्म फ्रॉम द एंड है वो क्या है? n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म में क्या है? n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी सेकेंड टर्म है तो यहाँ 2 हो गया। उसी तरह से थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 हो गया। उसी तरह से यदि हम rth टर्म लेंगे तो वो क्या होगा? यहाँ पर n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हेंस अब क्या करेंगे? फॉलोइंग द एबव पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा? फॉलोइंग द एबव पैटर्न, यानी इसी पैटर्न को यदि हम आगे बढ़ाते जाएं, फॉलोइंग द एबव पैटर्न वी गेट, क्या मिलेगा? rth टर्म फ्रॉम एंड इज क्या होगा? दैट इज डायरेक्टली हम चलते हैं, इट विल बी n प्लस 1। जैसे यहाँ थर्ड के लिए 3 माइनस 1 था तो rth के लिए r माइनस 1 हो गया। है समझ में? सो दिस इज द टर्म विच इज फ्रॉम द rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देंगे तो n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, दैट विल बी n माइनस r प्लस 2th टर्म। So rth term from end will be, hence rth term from end will be equal to n minus r plus 2h term। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा फ्रॉम द एंड। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ rth छूट गया है। फाइंड rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, फाइंड rth टर्म फ्रॉम द एंड।
सो अब हमें निकालना है rx टर्म, हेंस rx टर्म फ्रॉम एंड विल बी दिस टर्म एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब ये क्या हो जाएगा, एनसी, आर की जगह क्या है, यदि r प्लस 1 होता है तो हम लिखते हैं एनसीआर, तो ये n माइनस आर प्लस 2 है, यानी इससे एक कम करके प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एन सी एन माइनस आर प्लस 1 एक्स टू द पावर आर एस टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसे हम पूरा लिख लें, इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a is to the power n will be equal to nc n minus r plus 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, x to the power क्या हो जाएगा, ncr x to the power n minus r होता है, तो यहाँ n minus r की जगह क्या है, n माइनस ब्रैकेट में n माइनस r प्लस 1 और a to the power क्या होगा r, सो r की जगह यहाँ क्या है n माइनस, अब इसको हम करेंगे एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, सो यहाँ हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्म आर एक्स टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एन सी, यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं तो एन माइनस आर प्लस 1 ही रहेगा, एक्स टू द पावर, जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एन माइनस एन प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज एन माइनस एन प्लस आर माइनस 1, ठीक है, और a टू द पावर एज इट इज n माइनस आर प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। सो अब इसे हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो एन सी एन माइनस आर प्लस 1 एक्स टू द पावर n और n कैंसिल हो जाएगा r माइनस 1 और a टू द पावर n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज टी आर प्लस सॉरी आर एच टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, आर एच टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो दिस विल बी यूज एज ए फॉर्मूला ऑल्सो, यदि हमें निकालना हो आर एक्स टर्म फ्रॉम द एंड, सो इट विल बी एन माइनस आर प्लस 2x टर्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले के टाइप में याद भी रखना, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसमें क्या होगा एन माइनस आर की जगह 7 प्लस 2x टर्म हो जाएगा, यानी एन माइनस 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा एन माइनस फिफ्थ टर्म विल बी, कौन सा टर्म होगा, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा एन माइनस सिक्स टर्म, ठीक है, एन माइनस फिफ्थ टर्म। ओके, थैंक यू।